प्राचीन समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग स्थानों की यात्रा कर लोगों को धर्म और सत्य का ज्ञान देते थे। एक दिन वह अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के बारे में सुन चुके थे और उनमें से कई लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। गांव के एक धनवान व्यक्ति ने बुद्ध से मिलने की इच्छा व्यक्त की। वह अपने धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के कारण अहंकारी था। उसने सोचा कि वह बुद्ध को धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लेगा। उसने बुद्ध को अपने घर आमंत्रित किया और बड़े आदर से भोजन करवाया। भोजन के बाद उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने सुना है कि आप गरीब और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मैं आपको सोने की मुद्राएं दान करना चाहता हूं ताकि आप अधिक लोगों की सहायता कर सकें। बुद्ध मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, मैं आपके उदार हृदय की सराहना करता हूं, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने यह धन सही मार्ग से अर्जित किया है? यह सुनकर वह व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। उसने उत्तर देने से बचते हुए कहा, भगवान, धन का स्रोत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं इसे अच्छे कार्यों के लिए दान कर रहा हूं। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, धन का स्रोत और उसे अर्जित करने का तरीका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका उपयोग। यदि यह धन अन्यायपूर्ण और गलत मार्ग से अर्जित किया गया है तो इससे दूसरों को दुख पहुंचेगा। सत्य और धर्म का मार्ग वही है जो सत्यता और ईमानदारी पर आधारित हो। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी गलतियों पर विचार किया। बुद्ध की बातों ने उसके दिल को छू लिया। क्या वह व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग, भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 2। बुद्ध की बातों ने उस धनवान व्यक्ति के भीतर छिपे अहंकार को झकझोर दिया। वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। बुद्ध ने उसकी हालत को समझा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, सत्य को पहचानने और अपनी गलतियों को सुधारने में कभी देर नहीं होती। यदि तुम सच में दूसरों की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कर्मों को शुद्ध करो। सच्चे दिल से अर्जित किया गया धन ही दूसरों के लिए लाभकारी होता है। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, भगवान, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने कई बार अनुचित तरीकों से धन अर्जित किया है, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि सच्ची खुशी और शांति इसी में है कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूं और अपने धन का सही उपयोग करूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। अपने अंदर करुणा और दया का भाव लाओ। अपने धन का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए करो जिन्हें सच में जरूरत है। अपने मन में ईर्ष्या, क्रोध और लालच को त्याग दो। यही सच्चे धर्म का मार्ग है। उस व्यक्ति ने वादा किया कि वह अपने जीवन को बदल देगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने बुद्ध के चरणों में नमन किया और कहा, भगवान, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आज से अपने जीवन में ईमानदारी, दया और सत्य को स्थान दूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति न केवल खुद धर्म के मार्ग पर चला, बल्कि उसने दूसरों को भी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाया। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, हर व्यक्ति के भीतर बदलाव की शक्ति होती है, बस उसे सही दिशा दिखाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति के जीवन को बदलकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि ज्ञान और सत्य का मार्ग सभी के लिए है, चाहे वे कितनी भी गलतियां कर चुके हों। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुधार करने और सत्य के मार्ग पर चलने का अवसर हमेशा उपलब्ध होता है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 3। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक और गांव पहुंचे। इस गांव में लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदार थे, लेकिन उनमें एक समस्या थी। वे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ थे। वे अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे और अक्सर अपनी परेशानियों को अपने भीतर दबाकर रखते थे। इस कारण उनकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। बुद्ध को यह स्थिति समझ में आई। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, इन लोगों के मन में दबे हुए विचार और भावनाएं हैं।
जब तक वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे वे शांति नहीं पा सकते। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि सही तरीके से अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कैसे किया जाए। फिर बुद्ध ने गांव के लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भावनाओं का समंदर होता है, लेकिन यदि हम इन्हें दबा लेते हैं तो वे हमें परेशान कर सकती हैं। हमें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना सीखना होगा, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा व्यवहार सुसंस्कृत और समझदारी से भरा हो। बुद्ध ने उदाहरण के तौर पर आनंद से एक सवाल पूछा, आनंद, यदि तुम्हारे पास एक कप पानी है और उसमें गंदगी मिली हुई है तो क्या तुम उसे पियोगे? आनंद ने जवाब दिया, नहीं भगवान, गंदा पानी पीने से मुझे बीमार हो सकता है। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक उसी तरह जब हमारे मन में गंदगी या नकारात्मक विचार होते हैं तो हमें उन्हें साफ करना चाहिए ताकि हम मानसिक शांति पा सकें। यदि हमें गुस्सा, शंका या क्रोध आ रहा हो तो हमें इसे शांतिपूर्वक व्यक्त करना चाहिए, न कि इसे भीतर दबाकर रखना चाहिए। गांव के लोग बुद्ध की बातों को समझने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना शुरू किया। वे अब अपनी चिंताओं, दुखों और प्रसन्नताओं को एक दूसरे से साझा करते थे और इस तरह वे मानसिक शांति की ओर बढ़ने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने दिल की बात बिना डर और संकोच के व्यक्त करते हैं। हम अब समझ गए हैं कि मनुष्य की असली ताकत उसकी सच्चाई और भावनाओं की स्वतंत्रता में है। बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारी शांति का आधार बनेगी। यह शांति तुम्हारे जीवन में स्थिर रहे, यही मेरी कामना है। कहानी का यह भाग हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना और उनसे जुड़ी नकारात्मकता को बाहर निकालना मानसिक शांति और संतोष के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 4। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक और गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत गरीब थे। वे जीवन के कठिन संघर्षों से जूझ रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग यह मानते थे कि उनका दुख और गरीबी उनके भाग्य का हिस्सा है और वे इससे बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक छोटे से लड़के ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम गरीब क्यों हैं? हमारे पास सुख और समृद्धि क्यों नहीं है, जबकि दूसरे लोग सुखी रहते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हारी गरीबी और दुख तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों और सोच का परिणाम है। जब तक तुम अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक तुम परिवर्तन नहीं देख सकोगे। लड़का चौंक गया और बोला, लेकिन भगवान, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? बुद्ध ने उसकी बात सुनकर कहा, संसाधनों का अभाव तुम्हें केवल बाहरी सुख से रोकता है, लेकिन भीतर की शक्ति और इच्छा शक्ति तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी मानसिकता और प्रयासों से तुम अपनी स्थिति बदल सकते हो। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति पर निर्भर करता है और यही शक्ति तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकती है। फिर बुद्ध ने गांव के सभी लोगों से कहा, याद रखो, अगर तुम अपने दुख और गरीबी को अपने भाग्य का हिस्सा मानते हो तो तुम्हें कभी उससे बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हो और ईमानदारी से मेहनत करते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा के रास्ते में आ रही कठिनाइयों से डरने की बजाय तुम्हें उनसे सीखना होगा। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और यदि तुम सही रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हो तो तुम हर चुनौती को पार कर सकते हो। गांव के लोग बुद्ध की बातों को समझने लगे। उन्होंने आत्मविश्वास और सकारात्मकता से अपनी कठिनाइयों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर काम किया, एक दूसरे की मदद की और धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को सुधार लिया। 1 साल बाद जब बुद्ध फिर से उसी गांव में लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। लोग अब उम्मीद और आत्मविश्वास से भरे हुए थे।
उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने हमारे जीवन में बदलाव ला दिया। अब हम जान गए हैं कि दुख और गरीबी का मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें अपनी स्थिति सुधारने की प्रेरणा देता है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में यह बदलाव लाया है। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक सोच का परिणाम है। यही सच्चा सुख है। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपनी सोच और मेहनत से परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 5। कुछ समय बाद बुद्ध और आनंद एक बड़े नगर में पहुंचे, जहां लोग अत्यधिक भव्यता और ऐश्वर्य में डूबे हुए थे। यहाँ के लोग अपने धन और सफलता में इतने खो गए थे कि उन्हें जीवन के असली उद्देश्य का कोई एहसास नहीं था। वे हमेशा अधिक से अधिक धन, भोग और विलासिता की तलाश में रहते थे, लेकिन अंदर से वे असंतुष्ट थे। एक दिन नगर के एक प्रमुख व्यक्ति ने बुद्ध से मिलने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। वह व्यक्ति बुद्ध से चाहता था कि वह उसकी समृद्धि और ऐश्वर्य को और बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दे। जब बुद्ध महल में पहुंचे तो उस व्यक्ति ने उन्हें बहुत आदर और सम्मान दिया और फिर उनसे कहा, भगवान, मैं बहुत धन्य हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी समृद्धि और ऐश्वर्य में और अधिक वृद्धि हो सकती है। कृपया मुझे यह बताएं कि मैं अपने जीवन में और अधिक सुख और सफलता कैसे पा सकता हूं। बुद्ध ने उसके सवाल का उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारा धन और ऐश्वर्य बाहरी चीजें हैं। यह सुख और शांति का स्थायी स्रोत नहीं हो सकता। अगर तुम केवल बाहरी भोगों में ही अपने जीवन का अर्थ ढूंढोगे तो तुम अंततः खालीपन और असंतोष का सामना करोगे। वह व्यक्ति चौंकते हुए बोला, भगवान, तो क्या हमें धन और सुख की ओर प्रयास नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, धन और सुख का कोई बुरा नहीं है, लेकिन यह तब तक संतोषजनक नहीं हो सकते जब तक वे अंदर की शांति और संतोष के साथ जुड़े न हों। अगर तुम बाहरी सफलता में खोकर अपने भीतर की शांति को खो दोगे तो तुम्हारी सफलता अधूरी रहेगी। सच्चा सुख तभी है जब तुम अपने भीतर संतोष पा सको। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक प्याला है जो पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर तुम उसमें और पानी डालने की कोशिश करोगे तो वह बाहर गिर जाएगा। ठीक उसी तरह जब तुम्हारे मन में अधिकतम इच्छाएं और तृष्णाएं हैं तो तुम कभी भी संतोष नहीं पा सकते। तुम्हें अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा ताकि तुम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सको। वह व्यक्ति गंभीर होकर सोचने लगा और बोला, तो भगवान, हमें बाहरी भोगों के बजाय आंतरिक संतोष और शांति पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने हाँ कहा और समझाया, संतोष और शांति का अनुभव करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और भोगों का नियंत्रित करना होगा। तुम जितना कम चाहोगे उतना अधिक पाओगे। जब तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करोगे तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। नगर के लोग भी धीरे धीरे बुद्ध की बातों को समझने लगे और वे अपने जीवन में संतोष और आंतरिक शांति की तलाश करने लगे। उन्होंने धन, भोग और ऐश्वर्य के बजाय अपने मन की शांति और संतोष को प्राथमिकता दी। बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीजों से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से आता है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष को पालोगे तो तुम बाहरी समृद्धि को भी सही तरीके से संभाल सकोगे। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि बाहरी सफलता और भोगों से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की शांति और संतोष। यदि हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करें तो हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 6। कुछ समय बाद बुद्ध और आनंद एक वन क्षेत्र में पहुंचे जहां एक छोटे से समुदाय के लोग रहते थे। यह समुदाय बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी चुनौती थी। वे हमेशा अपने अतीत और अपने दुखों के बारे में सोचते रहते थे। इस कारण वे वर्तमान में जीने में असमर्थ थे और हमेशा अपने अतीत के बोझ से दबे रहते थे। एक दिन बुद्ध ने देखा कि एक महिला बहुत दुखी बैठी थी। वह बार बार अपने अतीत के बारे में सोच रही थी
और अपने खोए हुए प्रियजनों की यादों में खोई हुई थी। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, देखो, यह महिला अपने अतीत के दुखों में खोई हुई है। वह वर्तमान को नहीं जी रही है और यही उसकी पीड़ा का कारण है। बुद्ध ने महिला के पास जाकर पूछा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? महिला ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। मेरे प्रियजन मुझसे दूर चले गए हैं और मैं अकेली रह गई हूं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब खत्म हो चुका है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, माता, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारा अतीत है। तुम अपने अतीत में इतनी खोई हुई हो कि तुम वर्तमान में नहीं जी पा रही हो। यदि तुम अपने अतीत के दुखों को छोड़ दोगी और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करोगी तो तुम्हारी पीड़ा कम हो सकती है। महिला ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, मेरे अतीत में इतने दुख हैं कि मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे अतीत को भुलाना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे अपने वर्तमान के जीवन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि दुख और खुशी दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। जब तुम अतीत को छोड़कर वर्तमान में जियोगी तो तुम शांति और संतोष पा सकोगी। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलते हुए एक भारी बोझ मिला। वह बोझ इतना बड़ा था कि वह उसे साथ लिए चल रहा था, लेकिन वह बोझ उसे बहुत थका रहा था। एक दिन वह बोझ को रखने के लिए किसी स्थान पर रुका और कुछ देर आराम किया। वह बोझ इतना भारी था कि उसे छोड़ने का साहस नहीं हो रहा था। लेकिन तभी किसी ने उसे बताया कि यह बोझ केवल तुम्हारा भ्रम है, इसे छोड़ दो। उसने वह बोझ छोड़ दिया और महसूस किया कि वह कितना हल्का हो गया है। महिला ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने अतीत के दुखों को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने कहा, भगवान, मैं अब अपने अतीत के दुखों को छोड़ने का प्रयास करूंगी और वर्तमान में जीने की कोशिश करूंगी। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह तुम्हारा पहला कदम है। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हारे लिए केवल एक याद बनकर रह सकता है, लेकिन तुम उसे अपने भविष्य का निर्धारण नहीं बना सकते। वर्तमान ही तुम्हारा असली जीवन है और उसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करो। इसके बाद महिला ने अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे अपने अतीत को छोड़ दिया और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास किया। उसकी जीवन में एक नई रोशनी आई और वह अब खुश और संतुष्ट रहने लगी। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अतीत के दुखों और पछतावे को छोड़कर वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने दुखों को छोड़ देते हैं, तब हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 7। कुछ दिन बाद भगवान बुद्ध और आनंद एक पर्वत के पास स्थित एक छोटे से गांव में पहुंचे। इस गांव में लोग अपने आसपास के वातावरण से पूरी तरह जुड़े हुए थे, लेकिन एक बात थी जो उन्हें मानसिक शांति नहीं देती थी। वे सब अपनी स्वार्थी इच्छाओं और अहंकार के कारण आपस में लड़ते रहते थे। उनके दिलों में तृष्णा और घमंड ने जगह बना ली थी। गांव में एक बड़ा विवाद चल रहा था। लोग अपने अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को लेकर लड़ रहे थे। कोई भी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। जब बुद्ध ने यह सुना तो उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, यह गांव इस घमंड और अहंकार की वजह से दुखी है। यहाँ के लोग दूसरों की बात नहीं सुनते और अपने खुद के विचारों को सर्वोपरि मानते हैं। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि सच्ची शांति और एकता केवल अहंकार को छोड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने गांव के प्रमुख व्यक्ति को बुलाया और कहा, प्यारे भाई, तुम इस गांव के नेता हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन लोगों को एकजुट करो। यदि तुम चाहते हो कि गांव में शांति रहे तो तुम्हें अपना अहंकार छोड़कर दूसरों का सम्मान करना होगा। वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भगवान, लेकिन हम अपनी परंपराओं और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। क्या यह गलत है? बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, यह सही है कि तुम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हो, लेकिन जब तुम दूसरे लोगों को नीचा दिखाने और उनके विचारों का अपमान करने लगते हो तो तुम सही मार्ग से भटक जाते हो।
सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के सम्मान में है, न कि अपने अहंकार और स्वार्थ में। यदि तुम चाहो तो तुम अपनी परंपराओं को निभा सकते हो, लेकिन दूसरों के अधिकार और विचारों का सम्मान भी करना होगा। बुद्ध ने फिर सब लोगों से कहा, अहंकार और घमंड से कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता। जब तक तुम अपने दिलों से ईगो, अहंकार को नहीं निकालोगे, तुम कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। अपने मन को शांत रखो, दूसरों के विचारों का सम्मान करो, और तभी तुम अपने भीतर और समाज में शांति का अनुभव कर पाओगे। गांव के लोग धीरे धीरे बुद्ध की बातों को समझने लगे। वे अब एक दूसरे से विनम्रता से बात करने लगे और अपने अहंकार को छोड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ ही समय में गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। लोग अब दूसरों की सुनने, समझने और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। वे न केवल अपने धर्म और परंपराओं को मानते थे, बल्कि दूसरे धर्मों और विचारों का भी सम्मान करते थे। वह गांव अब एक शांतिपूर्ण और एकजुट स्थान बन गया। लोग बुद्ध के आशीर्वाद से अपनी आपसी मतभेदों को छोड़कर एक साथ मिलकर जीवन जीने लगे। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, सच्ची शांति और समृद्धि तब आती है जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। यही सच्चा धर्म है। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यही सच्ची शांति और एकता का मार्ग है। जब हम अपने दिलों से घमंड को निकाल देते हैं तो समाज में भी शांति और सद्भावना आती है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 8। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध और आनंद एक दूर दराज के गांव में पहुंचे, जहां लोग घोर कुप्रथाओं और अंधविश्वासों से घिरे हुए थे। यहाँ के लोग अपने दुखों का कारण देवी देवताओं और अज्ञात शक्तियों को मानते थे और उनके प्रति अपने डर और श्रद्धा से बहुत प्रभावित थे। इस गांव में एक प्रचलित विश्वास था कि यदि किसी के जीवन में कोई कठिनाई आती है तो यह किसी भूत प्रेत या दैवीय प्रकोप का परिणाम होता है। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमारी परेशानियों का कारण हमारी किस्मत या अज्ञेय शक्तियां हैं। हमारे पास जो भी दुख और संकट आते हैं उनका कारण हमारे पूर्वजों के पापों या किसी दैवीय शक्ति की क्रोध का परिणाम है। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, प्यारे भाई, तुम जो कहते हो वह एक मिथक है। दुख और सुख केवल बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे हमारे अपने कर्मों और विचारों का परिणाम होते हैं। जीवन में आने वाले संकटों से बचने के लिए हमें किसी दैवीय शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से समाधान ढूंढना चाहिए। गांव के लोग चौंक गए और एक साथ बोले, लेकिन भगवान, क्या हमारी परेशानी केवल हमारी किस्मत या अज्ञेय शक्तियों का परिणाम नहीं हो सकती? बुद्ध ने उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। मानो तुम एक खेत में काम कर रहे हो और तुम्हारे पास बीज बोने के लिए है। यदि तुम सही बीज बोते हो, उन्हें अच्छे से पानी देते हो और देखभाल करते हो, तो तुम अच्छे फल प्राप्त करोगे। लेकिन यदि तुम बीज खराब और उपेक्षित रखते हो, तो तुम खराब फल पाएंगे। ठीक उसी तरह यदि तुम अच्छे कर्म करते हो और अपने जीवन में अच्छाई और शांति का पालन करते हो, तो तुम अच्छा परिणाम प्राप्त करोगे। फिर बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम किसे दोष दे रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी समस्याओं का असली कारण क्या है? गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, भगवान, क्या आप कहना चाहते हैं कि हमारे दुखों का कारण हमारी गलतियों और कर्मों से है? बुद्ध ने कहा, जी हां, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे कर्म और सोच हैं। जब तक तुम अपनी नकारात्मकता, भय और भ्रम को छोड़कर अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करोगे, तुम अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकोगे। बुद्ध ने आगे समझाया, जीवन में हर परिस्थिति तुम्हारे कर्मों का परिणाम होती है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारे जीवन में शांति और सुख आएंगे। यदि तुम गलत विचारों और नकारात्मकता में खोते हो तो तुम्हें परेशानियां मिलेंगी। गांव के लोग अब समझने लगे कि उनके दुख और समस्याओं का कारण उनके अपने कर्म थे, न कि कोई बाहरी शक्ति या दैवीय शक्ति। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को अपनाने का संकल्प लिया और अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद गांव के लोग एकजुट होकर
अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। उन्होंने अपनी गलत आदतों को छोड़ा और अच्छे कर्म करने की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, जब लोग अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो वे अपने जीवन में असली शांति और सुख पा सकते हैं। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं हमारे अपने कर्मों और विचारों का परिणाम होती हैं। हमें अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा में बदलने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन में शांति और सुख पा सकें। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 9। एक दिन भगवान बुद्ध और आनंद एक बड़े नगर में पहुंचे जहां लोग जीवन के भौतिक सुखों और सुविधाओं में खोए हुए थे। यह नगर बहुत समृद्ध था, लेकिन यहाँ के लोग मानसिक शांति और संतोष की कमी महसूस कर रहे थे। उनका जीवन केवल भौतिकतावादी दृष्टिकोण से संचालित हो रहा था और वे मानसिक संघर्षों से जूझ रहे थे। नगर के एक प्रमुख व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम यहाँ भौतिक समृद्धि में आनंदित हैं, लेकिन फिर भी हमें अंदर की शांति और संतोष की कमी महसूस होती है। हम नहीं समझ पा रहे कि भौतिक सुखों के होते हुए भी हम अंदर से असंतुष्ट क्यों हैं। बुद्ध ने हंसी के साथ उत्तर दिया, प्यारे भाई, तुम बाहर से समृद्ध हो सकते हो, लेकिन भीतर की समृद्धि का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने मन और आत्मा को शुद्ध नहीं करते। भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं, जबकि मानसिक शांति और संतोष स्थायी होते हैं। वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन भगवान, हमारे पास सब कुछ है, पैसा, संपत्ति, ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी हमें अंदर से संतोष नहीं मिलता। हम क्या करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम जितना अधिक बाहर की चीजों को अपनाने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम अंदर से खाली होते जाते हो। जब तक तुम भीतर की शांति और संतोष की ओर नहीं बढ़ते, तब तक तुम्हारा भौतिक सुख कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, मानो तुम एक तालाब में पानी भर रहे हो, लेकिन तालाब के नीचे एक बड़ा छेद है। तुम जितना पानी डालोगे वह उतना ही बहकर निकल जाएगा। ठीक इसी तरह जब तक तुम अपने भीतर की शांति और संतोष को नहीं भरते, तब तक तुम्हारा बाहरी सुख अस्थायी रहेगा। गांव के लोग अब समझने लगे कि भौतिक सुखों के बावजूद वे भीतर से असंतुष्ट क्यों थे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर की शांति की खोज शुरू कर दी। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सुख और संतोष तभी आता है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो और अपने मन को शांति देते हो। यदि तुम अपने भीतर शांति पा सको तो तुम्हारा बाहरी जीवन भी शांति से भरा होगा। अब नगर के लोग भौतिक सुखों के बजाय मानसिक शांति और संतोष को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने ध्यान, साधना और योग के माध्यम से अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वे अब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और भीतर की शांति की ओर अग्रसर होने लगे। कुछ ही समय में नगर में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होने लगा। लोग अब अपनी बाहरी संपत्ति को केवल उपयोग के रूप में देखते थे, लेकिन असली खुशी और संतोष वे भीतर से प्राप्त कर रहे थे। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जब लोग अपने भीतर की शांति और संतोष की ओर बढ़ते हैं तो वे बाहरी सुखों को भी सही रूप से समझ सकते हैं और तभी वे सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुख और समृद्धि केवल अस्थायी होते हैं, जबकि मानसिक शांति और संतोष स्थायी होते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज करते हैं तो हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 10। कुछ दिन बाद भगवान बुद्ध और आनंद एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे जहां लोग जंगलों में रहते थे। यहाँ के लोग जंगल में ही अपना समय बिताते और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन यापन करते थे। हालांकि वे बाहरी रूप से शांति में रहते थे, लेकिन उनके दिलों में निरंतर चिंता और भय था। उनका मानना था कि अगर वे जंगल में रहते हैं तो कोई ना कोई संकट उनके जीवन में आ सकता है, जैसे जंगली जानवरों का डर, प्राकृतिक आपदाएं या किसी और प्रकार की अनहोनी। एक दिन
एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, हम जंगलों में रहते हैं और हमें डर हमेशा सताता है कि कब कोई जंगली जानवर हमारे पास आ जाए या कोई विपत्ति हमारे जीवन में आ जाए। हमें भय और चिंता से मुक्ति चाहिए, लेकिन हम जानते नहीं कि क्या करें। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्यारे भाई, भय और चिंता तब उत्पन्न होती है जब तुम भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचते हो। जब तुम वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करते हो तो तुम अपनी चिंता और भय को दूर कर सकते हो। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। जंगल में जंगली जानवर हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं और हर दिन अनिश्चितता है। हम कैसे अपने डर को छोड़ सकते हैं? बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। मानो तुम एक नाव में यात्रा कर रहे हो और तुम्हारे सामने एक बड़ा तूफान आ रहा है। यदि तुम तूफान की चिंता करते रहोगे और उस बारे में सोचते रहोगे तो तुम डर में डूब सकते हो। लेकिन अगर तुम अपनी नाव को सही दिशा में चलाते हो और उसे सही तरीके से नियंत्रित करते हो तो तुम तूफान के बावजूद सुरक्षित रहोगे। ठीक वैसे ही यदि तुम अपने जीवन को वर्तमान क्षण में जीते हुए अपनी बुद्धि और समझ से नियंत्रित करते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना शांति से कर सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, भय और चिंता केवल तब उत्पन्न होती है जब तुम भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचते हो। तुम जितना अधिक भविष्य की चिंता करते हो तुम उतना ही अधिक डर में जीते हो। लेकिन जब तुम वर्तमान में जीते हो और हर स्थिति का सामना समझदारी से करते हो तो भय और चिंता अपने आप दूर हो जाते हैं। गांव के लोग अब समझने लगे कि उनका भय और चिंता केवल भविष्य के बारे में सोचने के कारण थी। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया और वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश की। कुछ समय बाद गांव में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। लोग अब हर दिन को नए उत्साह और साहस के साथ जीते थे और वे अपनी चिंता और भय को छोड़ने में सफल रहे थे। अब उन्होंने समझा कि जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में चलाते हैं तो कोई भी समस्या या भय हमें नहीं डिगा सकता। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, जब लोग वर्तमान में जीते हैं और अपने डर और चिंता को छोड़ते हैं तो वे अपने जीवन को सच्ची शांति और संतोष से भर सकते हैं। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि भय और चिंता का स्रोत हमारे भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचने से उत्पन्न होता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं और हर स्थिति का सामना शांति और समझदारी से करते हैं तो हम अपने डर और चिंता को परे हटा सकते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 11। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध और आनंद एक छोटे से गांव में पहुंचे जो समुद्र के किनारे स्थित था। वहां के लोग समुद्र में मछली पकड़ने और व्यापार करने में व्यस्त रहते थे। हालांकि बाहरी तौर पर उनका जीवन बहुत सामान्य और शांतिपूर्ण दिखता था, लेकिन उनके दिलों में असंतोष और निराशा थी। उनके मन में यह विचार हमेशा आता था कि वे पर्याप्त रूप से खुश क्यों नहीं हैं और जो कुछ भी वे करते हैं वह उन्हें संतुष्टि क्यों नहीं देता। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, हम अपना जीवन मेहनत से जीते हैं लेकिन फिर भी हमें संतोष नहीं मिलता। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद नहीं करता। हम चाहते हैं कि हमें शांति और खुशी मिले, लेकिन हम नहीं जानते कि यह कैसे हासिल करें। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्यारे भाई, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह बाहरी दुनिया के कार्य हैं, लेकिन तुम्हारी असली शांति और खुशी तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम जितना बाहरी दुनिया के सुखों के पीछे भागते हो उतना ही भीतर की शांति से दूर हो जाते हो। तुम्हें अपने अंदर की दुनिया को देखना होगा। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, हम बाहरी दुनिया से हटकर कहां जाएंगे? हमें तो अपने परिवार, अपने काम और अपने कर्तव्यों के बारे में सोचना पड़ता है। हम तो केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन यह सब कुछ तुम्हारे भीतर से आता है। तुम जिस उद्देश्य को तलाश रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें केवल उसे पहचानने की जरूरत है। जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी कामों में नहीं है।
बल्कि अपने भीतर की शांति और समझ को प्राप्त करना है। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। मानो तुम एक नदी में नाव चला रहे हो। यदि तुम केवल नाव की दिशा को बदलते हो और पानी को देखे बिना केवल नाव की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम नदी के अस्तित्व को समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब तुम नदी के पानी को देखोगे, उसकी धारा और प्रवाह को समझोगे, तभी तुम सही दिशा में अपनी नाव चला सकोगे। ठीक उसी तरह जब तुम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझोगे, तभी तुम जीवन के उद्देश्य को समझ पाओगे। गांव के लोग अब समझने लगे कि उनका असंतोष और निराशा केवल बाहर की चीजों में संतोष की खोज करने से आ रही थी। उन्होंने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और भीतर की शांति और उद्देश्य की ओर अपने कदम बढ़ाए। कुछ समय बाद गांव में एक बदलाव आया। लोग अब अपने जीवन के उद्देश्य को केवल बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से खोजने लगे। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शांत किया और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने लगे। अब उन्हें बाहरी सुखों के बजाय आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति होने लगी। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जब लोग अपने भीतर की दुनिया को पहचानते हैं और समझते हैं, तो वे बाहरी सुखों की बजाय सच्ची शांति और खुशी को प्राप्त करते हैं। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शांति, संतोष और समझ में है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तो हम जीवन के उद्देश्य को सच्चे अर्थों में समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 12। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध और आनंद एक अन्य गांव में पहुंचे, जो एक बड़े पहाड़ के पास स्थित था। इस गांव के लोग हमेशा अपनी शक्ति और क्षमता के बारे में घमंड करते थे। मानना था कि केवल वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं और उनकी सफलता के पीछे उनके ज्ञान और बल का हाथ है। वे दूसरों को अपनी श्रेष्ठता का एहसास कराते और कभी भी किसी को अपना बराबरी का नहीं मानते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, हम इस गांव में सबसे श्रेष्ठ हैं। हम बहुत सक्षम हैं और हमारे पास सभी चीजें हैं जो हमें चाहिए, लेकिन हम यह समझ नहीं पा रहे कि हम अपने जीवन में किसी और से श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्यारे भाई, यदि तुम अपने ज्ञान और शक्ति पर घमंड करते हो, तो तुम अपनी असली शक्ति को भूल रहे हो। असली शक्ति आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति विनम्रता में है, न कि दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश करने में। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, हम तो केवल अपनी शक्ति और क्षमता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं? बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। मानो तुम एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़े हो। जब तुम उस वृक्ष को देखोगे, तो वह बड़ा और मजबूत दिखेगा, लेकिन अगर तुम उसकी जड़ों को देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी असली ताकत जड़ों में है। वृक्ष जितना बड़ा होता है, उसकी जड़ें उतनी गहरी और मजबूत होती हैं। ठीक वैसे ही यदि तुम्हारी शक्ति और ज्ञान मजबूत है, तो तुम्हारी विनम्रता और आत्मनियंत्रण भी उतने ही गहरे और मजबूत होने चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम दूसरों को अपने से नीचा समझते हो, तो तुम अपने अंदर की असली शक्ति को खो बैठते हो। जब तुम दूसरों के साथ समानता और आदर से पेश आते हो, तब तुम्हारा असली बल प्रकट होता है। गांव के लोग अब बुद्ध की बातों को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका घमंड और श्रेष्ठता का अहंकार उन्हें अपनी असली शक्ति से दूर कर रहा था। वे अब अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की सेवा और सहायता के लिए करने का संकल्प लेने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। लोग अब अपनी श्रेष्ठता के अहंकार को छोड़कर विनम्रता और समर्पण की भावना से जीने लगे। उन्होंने एक दूसरे को समान दृष्टि से देखना शुरू किया और अपनी शक्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, असली शक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता और आत्मनियंत्रण में है। जब हम दूसरों को समानता का सम्मान देते हैं, तो हमारी असली शक्ति प्रकट होती है। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति हमारी विनम्रता और आत्मनियंत्रण में होती है,
न कि दूसरों से श्रेष्ठ होने के अहंकार में। जब हम दूसरों को समानता और आदर से देखते हैं तो हमारी असली शक्ति उभर कर सामने आती है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। भाग 13। भगवान बुद्ध और आनंद एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां के लोग हमेशा अपनी कठिनाइयों और दुखों का कारण दूसरों पर डालते थे। वे यह मानते थे कि उनका दुर्भाग्य दूसरों के कारण है और उनका जीवन पूरी तरह से उनके आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वे अपने दुखों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ते थे, बजाय इसके कि वे खुद अपने कर्मों और विचारों का विश्लेषण करते। एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, हमारे गांव में हमेशा किसी न किसी के कारण समस्याएं आती रहती हैं। हमारे दुखों का कारण हमारे आसपास के लोग हैं। हमारे परिवार में ही समस्याएं हैं। हमारे मित्रों से भी असंतोष है। हम समझ नहीं पाते कि यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, प्यारे भाई, तुम जो कहते हो वह एक महत्वपूर्ण विचार है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम जितना बाहरी कारणों को दोष दोगे, उतना ही तुम अपनी समस्याओं से दूर होते जाओगे। वास्तव में तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारे भीतर की सोच और तुम्हारे कर्म हैं। वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, लेकिन भगवान, क्या हमारी समस्याओं का कारण केवल हमारे विचारों और कर्मों से हो सकता है? क्या यह सच है? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, देखो, जब तुम किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हो और वह पेड़ तुम्हारे ऊपर कोई फल गिराता है, तो तुम उस फल को अपने ऊपर गिरने का कारण नहीं मान सकते, बल्कि तुम ये मानते हो कि वह फल खुद पेड़ से गिरा है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर उस फल को गिरने का मौका दिया। फिर बुद्ध ने उदाहरण के रूप में एक कहानी सुनाई। मानो तुम एक नदी में नाव चला रहे हो। यदि तुम अपनी नाव की दिशा को सही दिशा में चलाते हो तो तुम नदी के बहाव के अनुसार अपने मार्ग पर सुरक्षित रहोगे। लेकिन यदि तुम नाव को गलत दिशा में चलाते हो तो तुम मुश्किल में फंस सकते हो। यही जीवन है, जहां तुम्हारे कर्म और विचार तुम्हारी दिशा निर्धारित करते हैं। यदि तुम अपने भीतर शांति और समझ का निर्माण करते हो तो तुम्हारा जीवन भी शांति से भरा होगा। गांव के लोग अब समझने लगे कि उनके दुखों और समस्याओं का कारण बाहरी लोगों या परिस्थितियों में नहीं था, बल्कि उनके अपने कर्मों, सोच और आंतरिक स्थिति में था। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को अपनाने का संकल्प लिया और अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करने की कोशिश की। कुछ समय बाद गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। लोग अब अपने दुखों और समस्याओं को दूसरों पर आरोपित करने के बजाय अपने भीतर की स्थिति को सुधारने लगे। उन्होंने अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करना शुरू किया और अपनी जीवन की दिशा को सही दिशा में मोड़ा। अब वे समझने लगे थे कि जीवन की असली शांति और सुख भीतर से आते हैं। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जब लोग अपने कर्मों और विचारों की जिम्मेदारी लेते हैं तो वे अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। उनका सुख और शांति बाहरी स्थितियों से नहीं, बल्कि उनके भीतर से उत्पन्न होती है। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं और दुखों का कारण दूसरों या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों में खोजना चाहिए। जब हम अपने भीतर की स्थिति को सुधारते हैं तो हमारा जीवन शांति और सुख से भर जाता है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। भाग 14। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध और आनंद एक शांतिपूर्ण घाटी में पहुंचे, जहां के लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और समाज की सेवा में बिताते थे। हालांकि वे बाहरी रूप से संतुष्ट थे, लेकिन उनका दिल खाली और शांति से वंचित था। वे इस बात को महसूस करते थे कि उनकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, लेकिन फिर भी वे किसी गहरे संतोष और शांति की खोज में थे। एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, हम पूरी जिंदगी अपने परिवार और समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि हम जीवन का सही उद्देश्य पा सके हैं। क्या हम सही रास्ते पर हैं? बुद्ध ने उसे देखकर कहा, प्यारे भाई, तुम सही मार्ग पर हो, लेकिन असली उद्देश्य तुम्हारी बाहरी सेवा में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सेवा में है। तुम अपने परिवार और समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
लेकिन तुम अपनी आत्मा और मन को शांति देने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हारी बाहरी सेवा की सच्ची सफलता तब होगी जब तुम अपने भीतर शांति, संतोष और प्रेम की भावना को महसूस करोगे। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, लेकिन भगवान, हम तो अपनी सारी शक्ति और समय अपने परिवार और समाज के लिए दे देते हैं, तो फिर हमें यह आंतरिक शांति और संतोष कैसे मिलेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, मानो तुम एक जलाशय के पास खड़े हो और जलाशय के पानी से किसी अन्य जलाशय को भरने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे जलाशय का पानी ही सूखा है तो तुम दूसरे जलाशय को कैसे भर पाओगे? ठीक उसी तरह जब तक तुम्हारे भीतर शांति और संतोष नहीं होगा, तुम दूसरों को वह नहीं दे सकते। तुम्हें पहले अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करना होगा, तब जाकर तुम दूसरों को वही दे पाओगे। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, यदि तुम सूरज की रोशनी में रहते हो तो उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम खुद भी रोशन रहो। अगर तुम खुद अंधेरे में हो तो तुम्हारे द्वारा दिए गए प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गांव के लोग अब बुद्ध की बातों को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वे बाहरी सेवा में तो लगे हुए थे, लेकिन अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज नहीं कर रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने भीतर की शांति और प्रेम की खोज करेंगे, ताकि वे दूसरों को वह शांति दे सकें जो वे खुद चाहते थे। कुछ समय बाद गांव में एक नया वातावरण उत्पन्न हुआ। लोग अब बाहरी कामों में जुटने के साथ साथ अपने भीतर की शांति, ध्यान और आत्मा की सच्चाई की ओर भी ध्यान देने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जब वे खुद शांति से भर जाते हैं, तब वे दूसरों को सच्ची सेवा और प्रेम दे सकते थे। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जब लोग अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हैं तो वे बाहरी दुनिया में भी सच्चे प्रेम और सेवा का प्रदर्शन कर सकते हैं। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि सच्ची सेवा और प्रेम तभी संभव है जब हम पहले अपने भीतर की शांति और संतोष की खोज करें। केवल तभी हम दूसरों को वह प्रेम और शांति दे सकते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 15। एक दिन भगवान बुद्ध और आनंद एक घने जंगल से गुजर रहे थे, जहां के लोग जंगल में जीवन यापन करते थे। ये लोग अपनी जिंदगी को बहुत साधारण तरीके से जीते थे, लेकिन उनके मन में अक्सर विचार उठते थे कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है। वे हमेशा यह सोचते रहते थे कि जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन वे इसे खोज नहीं पा रहे थे। गांव के एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, हम अपना समय जंगल में काटते हैं और जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या हमारे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है। हम जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी इस सवाल का सही उत्तर नहीं पा पाते। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे भाई, जीवन का उद्देश्य बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की भावना और दृष्टिकोण में है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे पूरी निष्ठा और ध्यान से करो, तब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को महसूस कर सकोगे। वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लेकिन भगवान, हम तो जीवन के बड़े उद्देश्य की तलाश में हैं जो हमें बाहरी दुनिया से मिले। हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। मानो तुम एक किसान हो जो अपने खेतों में काम करता है। वह किसान जितना अधिक अपनी फसल की देखभाल करता है, उतनी ही अधिक वह फसल उगती है। लेकिन अगर वह केवल अपने खेत की मिट्टी में कमियां ढूंढे या केवल परिणाम की चिंता करे, तो वह कभी भी सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा। यही जीवन है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारी साधना, मेहनत और सही दृष्टिकोण में है, न कि केवल परिणाम में। फिर बुद्ध ने बताया, किसान जो अपने खेत में मेहनत करता है, वह जानता है कि उसे अपनी फसल उगाने के लिए अच्छे विचार, परिश्रम और ध्यान की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जीवन में अगर तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होने लगेगा। जीवन का उद्देश्य वह नहीं है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, बल्कि वह है जो तुम हर दिन कर रहे हो। गांव के लोग अब यह समझने लगे
कि उनका जीवन का उद्देश्य कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके कर्मों और दृष्टिकोण में है। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण और निष्ठा के साथ जीने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद गांव में एक नया बदलाव आया। लोग अब अपने कार्यों को केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि हर कदम में उद्देश्य और निष्ठा के साथ करते थे। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य हर दिन की साधना और कर्म में छिपा होता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, जीवन का उद्देश्य तुम्हारी आंतरिक साधना और तुम्हारे कर्मों में है, न कि केवल परिणामों में। जब तुम अपने जीवन को निष्ठा और ध्यान से जीते हो तो तुम अपने उद्देश्य को स्वाभाविक रूप से पा लेते हो। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य हमारे कर्मों, दृष्टिकोण और साधना में है। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा और ध्यान से करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को महसूस करने लगते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 16। भगवान बुद्ध और आनंद एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लोग हमेशा दूसरों से प्रेम और आदर की उम्मीद करते थे, लेकिन वे खुद अपने आसपास के लोगों से आदर और प्रेम की अपेक्षाएं रखते हुए कभी उसे लौटाते नहीं थे। लोग अपनी समस्याओं को दूसरों पर आरोपित करते थे और मानते थे कि अगर वे दूसरों से अच्छे व्यवहार और सम्मान पाते तो उनकी जिंदगी आसान हो जाती। गांव के एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, हम हमेशा दूसरों से प्रेम, आदर और सहायता की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि अगर हमें वही सम्मान और प्रेम नहीं मिलता तो क्या करें? क्या हम दूसरों से कुछ अधिक उम्मीद कर रहे हैं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्यारे भाई, तुम सही कह रहे हो कि तुम्हें दूसरों से प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि प्रेम और सम्मान पाने से पहले तुम्हें खुद वह देना होगा? यदि तुम दूसरों से उम्मीद करते हो तो पहले तुम उन तक वह पहुंचाओ, वह व्यक्ति बोला। लेकिन भगवान, हम दूसरों से प्रेम और आदर की उम्मीद करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें वह मिलना चाहिए। अगर हम खुद दूसरों को आदर और प्रेम देंगे तो क्या यह सही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मानो तुम एक खेत में बीज बोते हो। अगर तुम बीज बोते हो तो ही फसल उगेगी। तुम्हें पहले प्रेम, आदर और सम्मान के बीज दूसरों में बोने होंगे ताकि वही बीज तुम्हारे पास वापस लौटे। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक व्यक्ति जो दूसरों को प्रेम, सम्मान और सहायता देता है, वही व्यक्ति अंततः वह प्रेम और सम्मान वापस प्राप्त करता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसा कि सूर्य की किरणें हमेशा सभी पर समान रूप से पड़ती हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम और आदर भी दूसरों पर बिना किसी भेदभाव के फैलना चाहिए। गांव के लोग अब समझने लगे कि उनके जीवन में प्रेम और आदर का सही तरीका यही था कि वे पहले इसे दूसरों को दें ताकि वह प्रेम और आदर उन्हें वापस मिल सके। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव तभी होता है जब हम अपने विचारों और कार्यों में प्रेम और सम्मान का पालन करते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ। लोग अब दूसरों से प्रेम और आदर की उम्मीद करने के बजाय पहले खुद दूसरों को वह देने लगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग और समझदारी से व्यवहार करना शुरू किया और परिणाम स्वरूप गांव में शांति और सद्भावना का वातावरण बन गया। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, जब तुम दूसरों को प्रेम और आदर देते हो तो वही प्रेम और आदर तुम्हारे पास वापस लौट कर आता है। जब हम अपने आचरण में प्रेम और सम्मान दिखाते हैं तो हम जीवन की सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति करते हैं। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि प्रेम और सम्मान दूसरों से पाने के लिए हमें पहले उन्हें देना चाहिए। जब हम प्रेम, आदर और सहायता देने के लिए तैयार होते हैं तो वही प्रेम और आदर हमारे जीवन में वापस लौटता है और हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 17। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध और आनंद एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लोग अपनी मेहनत से जीवन यापन करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा कुछ और पाने की इच्छा से भरा रहता था। वे जो कुछ भी करते थे उनका ध्यान हमेशा भविष्य में होने वाली किसी बड़ी उपलब्धि पर रहता था।
वे वर्तमान क्षण में कभी संतुष्ट नहीं होते थे और हमेशा सोचते रहते थे कि जब वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तब वे खुश होंगे। गांव के एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, हम दिन रात अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी खुश नहीं होते। हम हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तब हम सच्ची खुशी पाएंगे। क्या हमें यही करना चाहिए? बुद्ध ने उसे देखा और कहा, प्यारे भाई, तुम जिस तरह से जीवन जी रहे हो वह तुम्हें अंततः संतोष नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा ध्यान हमेशा भविष्य में ही है तो तुम वर्तमान को पूरी तरह से खो रहे हो। तुम्हें अपनी खुशी और संतोष भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में खोजना होगा। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, अगर हम भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सच है कि लक्ष्य होना महत्वपूर्ण है, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए तुम्हें हर क्षण को जीना होगा, मानो तुम एक नाव चला रहे हो। यदि तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर देखते हो और अपनी नाव को दिशा देने का ध्यान नहीं रखते तो तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक दिशा है, लेकिन यात्रा का आनंद वर्तमान में है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़ा बागवानी कार्यक्रम आयोजित किया। उसने सबको आदेश दिया कि वे सबसे सुंदर फूलों को लाकर प्रस्तुत करें। बहुत से लोग बाग में गए और खूब मेहनत की, लेकिन किसी ने भी अपने वर्तमान क्षण में बागवानी का आनंद नहीं लिया। वे सभी केवल लक्ष्य को देखते हुए काम कर रहे थे। अंत में एक साधारण व्यक्ति आया जिसने बिना किसी जल्दबाजी के फूलों की देखभाल की और बागवानी के हर क्षण को आनंदित होकर जिया। वह अपनी पूरी यात्रा में संतुष्ट था। जब सब फूलों को प्रस्तुत किया गया तो साधारण व्यक्ति के फूल सबसे सुंदर निकले, क्योंकि उसने हर पल को पूरे ध्यान और प्रेम से जिया था। गांव के लोग अब समझने लगे कि खुशी और संतोष केवल भविष्य के लक्ष्य में नहीं बल्कि हर क्षण में है। उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन का असली सुख केवल भविष्य को लेकर चिंतित होने में नहीं बल्कि वर्तमान को पूरी तरह से जीने में है। कुछ समय बाद गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। लोग अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हर दिन का आनंद लेने लगे और वर्तमान को पूरी तरह से जीने लगे। उनके जीवन में संतोष और शांति आ गई, क्योंकि वे अब यह समझ चुके थे कि जीवन का असली आनंद हर क्षण में छिपा होता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, जीवन का सचमुच का आनंद केवल भविष्य की ओर दौड़ने में नहीं बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीने में है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से रहते हैं तो हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त करते हैं। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन का आनंद और संतोष भविष्य के लक्ष्यों में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में है। हमें हर पल को पूरी तरह से जीने और उसे आनंदित रूप से अनुभव करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही असली सुख है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी, भाग 18। एक दिन भगवान बुद्ध और आनंद एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करते थे, लेकिन खुद मदद करने में संकोच करते थे। मानना था कि जब तक किसी ने उनकी मदद नहीं की, वे दूसरों की मदद नहीं कर सकते थे। वे अपने जीवन में एक निश्चित स्वार्थ और कमी की भावना से ग्रस्त थे। गांव के एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, हम हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। हमें लगता है कि जब तक हमें मदद नहीं मिलती, हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। क्या यह सही है? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्यारे भाई, तुम्हारी सोच सही नहीं है। जब तुम खुद दूसरों की मदद करने में सक्षम होते हो तो तुम्हारे भीतर एक शक्ति और खुशी का अनुभव होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मदद केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है। वह व्यक्ति चुप हो गया। फिर उसने पूछा, लेकिन भगवान, यदि हम खुद ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मानो तुम एक नाव में बैठे हो और नाव डूबने वाली है। अगर तुम अकेले कोशिश करोगे
तो तुम नाव को नहीं बचा सकोगे, लेकिन यदि तुम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हो तो तुम नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकते हो। इसी तरह मदद का मतलब केवल एक दूसरे की सहायता करना नहीं, बल्कि मिलकर समस्याओं का हल ढूंढना है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक समूह ने एक जलाशय के किनारे पर बहुत सारे जल पात्र रखे। उन जल पात्रों में से कुछ में छेद थे और वे पानी लीक कर रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा कि जब वह एक जलपात्र को भरने की कोशिश करता तो वह पानी लीक कर जाता, लेकिन उसने हार मानने की बजाय सभी जल पात्रों की मरम्मत की और फिर सभी जल पात्रों को एक साथ भरा। उसी समय उसने महसूस किया कि अपनी मदद से ही वह दूसरों को भी मदद दे सकता है। गांव के लोग अब यह समझने लगे कि मदद का असली मतलब दूसरों से लेना नहीं, बल्कि उन्हें देना है। वे यह महसूस करने लगे कि जब हम खुद मदद करने के लिए तैयार होते हैं तो न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि हमें खुद भी आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। कुछ समय बाद गांव में एक बदलाव आया। लोग अब मदद लेने से ज्यादा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहने लगे। उन्होंने यह समझ लिया कि मदद करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी महत्वपूर्ण है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान खोजने लगे और इस तरह उनके जीवन में शांति और सद्भावना आई। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, जब हम मदद करने के लिए तैयार होते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपने भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। भाग 19। एक दिन भगवान बुद्ध और आनंद एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग हमेशा दूसरों के दोषों और गलतियों को नकारते थे और खुद को सही मानते थे। वे कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते थे और दूसरों की गलतियों पर कड़ी आलोचना करते थे। ये गांव एक ऐसे वातावरण में था जहां आत्म संवेदनशीलता और सुधार की कमी थी। गांव के एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, हम अपने जीवन में हमेशा दूसरों के दोषों को देखते हैं लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्यारे भाई, जब तुम दूसरों के दोषों को देखते हो और अपनी गलतियों को नकारते हो तो तुम अपने भीतर के अंधकार को बढ़ा रहे हो। जीवन में सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, दूसरों की गलतियां हमें बहुत परेशान करती हैं और हम उन्हें सुधारने के बारे में सोचते हैं। फिर हमारी अपनी गलतियां कहां छिपी रहेंगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो तुम एक बगीचे में फूलों को देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि केवल एक ही फूल सुंदर है। तुम इस फूल को बार बार देखो लेकिन बाकी फूलों को छोड़ देते हो। इसी तरह जब तुम दूसरों के दोषों को ही देखते हो तो तुम अपने भीतर के दोषों को अनदेखा कर रहे होते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची शांति और सुधार तभी संभव है जब तुम अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करो। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति एक नदी के किनारे पर खड़ा था और देख रहा था कि पानी में कचरा बह रहा था। वह गुस्से में आकर पानी को शुद्ध करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता था कि कचरा तो ऊपर से लाया गया था और पानी को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका था कि वह खुद कचरे को बाहर निकालने का प्रयास करे। यह जीवन का तरीका है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो तो तुम खुद को सुधार सकते हो और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हो। गांव के लोग अब यह समझने लगे कि दूसरों के दोषों को देखना और अपनी गलतियों को नजरअंदाज करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने जीवन को शांति और संतोष की दिशा में बदल सकते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक नया बदलाव आया। लोग अब दूसरों की गलतियों के बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान देने लगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करने लगे। इस तरह वे खुद को सुधारने और सच्चे शांति की ओर बढ़ने लगे। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो तो तो तुम सच्चे मार्ग पर चलने लगते हो। दूसरों के दोषों को देखना आसान है,
लेकिन आत्म संवेदनशीलता से ही सच्चा सुधार होता है। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुधार तब आता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। दूसरों के दोषों को देखना सरल है, लेकिन अपने भीतर सुधार की ओर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। भाग 20 एक बड़े शहर में पहुंचे जहां के लोग अपनी सफलता और भौतिक संपत्ति के पीछे भागते रहते थे। वहां के लोग मानते थे कि केवल बाहरी चीजें जैसे धन, संपत्ति और सम्मान ही असली सुख का स्रोत हैं। वे हमेशा इन चीजों के लिए संघर्ष करते थे और कभी यह नहीं समझ पाते थे कि भीतर की शांति और संतोष कहाँ है। गांव के एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, हम अपनी जिंदगी में सफलता, संपत्ति और सम्मान पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम मानते हैं कि यही चीजें हमें असली खुशी देती हैं। क्या हम सही रास्ते पर हैं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्यारे भाई, बाहरी सफलता और संपत्ति कुछ समय के लिए सुख देती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। असली सुख भीतर की शांति और संतोष में है। जब तुम बाहर की दुनिया में सुख की तलाश करते हो तो तुम अपने भीतर की शांति को खो देते हो। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, यदि हम बाहरी सुखों का पीछा नहीं करेंगे तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मानो तुम एक प्यासे व्यक्ति हो जो पानी के लिए जंगल में भटक रहा है। अगर तुम पानी के स्रोत को समझते हो और सही दिशा में चलते हो तो तुम प्यास को शांत कर सकते हो। ठीक उसी तरह जब तुम अपने भीतर शांति और संतोष की ओर ध्यान देते हो तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे भीतर के शांति और संतोष का प्रतिबिंब बन जाती है। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक व्यक्ति एक बगीचे में जाता है जहां फूलों की खुशबू बहुत प्यारी होती है। वह सोचता है कि खुशबू तो फूलों से ही आ रही है, लेकिन जब वह फूलों के पास जाता है तो उसे महसूस होता है कि खुशबू हवा के द्वारा फैल रही है। ठीक उसी तरह अगर तुम बाहर की चीजों से खुशियों की उम्मीद करते हो तो तुम समझोगे कि असली सुख तो तुम्हारे भीतर से आ रहा है। गांव के लोग अब यह समझने लगे कि बाहर की भौतिक चीजों से सुख की प्राप्ति अस्थायी होती है। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख भीतर की शांति, संतोष और आत्मज्ञान से आता है। जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं तो बाहर की दुनिया में भी शांति और खुशी का अनुभव होता है। कुछ समय बाद शहर के लोग अब बाहरी संपत्ति और सम्मान के पीछे दौड़ने के बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष की तलाश करने लगे। वे अपने कार्यों को अधिक ध्यानपूर्वक और संतुलित रूप से करने लगे। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, याद रखो, जब तुम भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करते हो तो बाहर की दुनिया भी तुम्हारे भीतर की शांति का ही प्रतिबिंब बन जाती है। बाहरी चीजों से खुशी पाना अस्थायी है, लेकिन भीतर की शांति स्थायी और अनमोल है। कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि बाहरी भौतिक चीजों से प्राप्त होने वाली खुशी अस्थायी होती है, जबकि असली सुख भीतर की शांति, संतोष और आत्मज्ञान में है। हमें अपने भीतर की शांति की तलाश करनी चाहिए ताकि बाहर की दुनिया में भी शांति और सुख का अनुभव हो सके।